अस्सलामुअलैकुम, लाइव विद मज़हर हुसैन में खुशामदीद। नाजरीन, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव का बादशाह अपनी रियाया से गाफिल होकर ऐशो इशरत में मगन होता है। रियाया बहुत परेशान रहने लगती है, जिसके बाद वो अपने गांव के एक शख्स को अपने मसाइल के हल के लिए सरबराह बनाते हैं, जिसके बाद इन लोगों को कुछ खुशहाली नसीब होती है। यही हाल है सिंध हुकूमत का। इन्हें अवाम का कोई ख्याल नहीं आता और ना ही शायद कभी आएगा। लेकिन बिलाखिर FB एरिया के PTI के MNA असलम खान को अवाम का ख्याल आया, जिसके बाद इलाके में रोड कारपेटिंग का अमल शुरू कर दिया गया। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 15 UC 30 में रोड की नई कारपेटिंग का अमल जारी है। आइए इस हवाले से जानते हैं अवाम की राय। सर, क्या कहते हैं रोड के बारे में आप? वालेकुम अस्सलाम। हम तो यहाँ से रातें तक रहे थे कि रोड बने। हम गाड़ी की सर्विस नहीं करवाते थे इस वजह से कि गाड़ी मट्टी इतनी, लोग बीमार हो रहे हैं, डस्ट धूल। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि काम करवा रहे हैं। ये हमारे नवेद भाई हैं इलाके के, जो बेचारे दिन रात मेहनत करने के बावजूद अब इनको फल मिल रहा है। ये आप क्या कहते हैं, मतलब आप इससे मुतमिन हैं रोड बनने के या नहीं? भाई मुतमईन तो हम हैं, ज़ाहिर है हम गरीब आवाम हैं, क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हैं जो ये तो करेंगे। आपको पता है ये कौन बनवा रहा है? ये तो PTI के झंडे दिख रहे हैं मुझे। मशीनरी इनके पास आई हुई है, जैसे कि कोई है ही नहीं मशीनरी यहाँ पे। हमें तो बोलते हैं कि हमारा मशीनरी नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारा पैसा नहीं है, लेकिन सब कुछ है, लेकिन करते नहीं है लोगों का काम। क्या कहते हैं सर? भाई बहुत बहुत मेहरबानी है, ये भी रोड बन रहा है, मेहरबानी है इनकी कि पहले से तो बेहतर हो जाएगा। बाकी अल्लाह मालिक क्या होता है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। उम्मीद तो बहुत है कि ज़्यादा अच्छा चले, ज़्यादा अच्छा नहीं चला तो कुछ अर्सा चल जाएगा, कोई बात नहीं। फिलहाल तो माशाल्लाह अच्छा काम हो रहा है। ओके, मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। आप ये देखें कि बजरी वगैरह तो डाल नहीं रहे इसके ऊपर, मट्टी के ऊपर ये बना भाई रहे अब क्या हैं, इसके मुतमिन है? क्या कह सकते हैं जी, फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं ये भी मेहरबानी है इनकी बनाने की। बाकी अल्लाह मालिक है, इसके अलावा और तो उम्मीद दुनिया कायम है, इंशाल्लाह खैर करे। नहीं, सही बात है कि हम लोग बहुत मुतमईन हैं और काफ़ी खुशी हो रही है कि इन्होंने इस तरफ सोचा। तो काफ़ी टाइम से ये ऐसे ही पड़ा हुआ था, इससे पहले भी रोड बना 2-4 दफ़ा, मगर ये कि तरह टेम्परेरी नहीं था वो। और ये कुछ अरसे चला, महीने 2 महीने, बारिश का पानी हुआ, ख़त्म हो गया। अभी बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम हो रहा है। आपको ये बड़ी पता है खुशी ये कौन बना रहा है, इसके आपको नॉलेज है? सर ये सुना कि ये PTI बना रहे हैं, अब आगे तो इसकी आप नॉलेज नहीं से है। मुतमिन है कि वो रोडें वगैरह बना रही है उसका? जी हाँ, मुतमईन है। फेडरल में मुख्तलिफ जगह पे ये सोलिंग वगैरह भी बना रहे हैं। हाँ, ये अच्छे काम करेंगे तो हर कोई मुतमईन रहेगा जी। लाइनें भी डाल रहे हैं। जी, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। आप देखा कि आवाम के ये राय है कि यहाँ पे PTI वाले काम कर रहे हैं, इनके शुक्रगुजार हैं कि कोई इन्होंने कई अरसे के बाद सुनी हमारी को, जो कि यहाँ पे रोडें बनाना शुरू करी। आवाम जो है यहाँ पे इसकी इनको दुआएं दे रही है और कह रहे हैं कि ये इस तरह का काम करते रहें तो हम बहुत खुश हैं। कैसे हैं आप? सर, ये रोड जो डल रही है इससे आप मुतमिन है या नहीं है? नहीं, ये रोड जो है ना, कम से कम इसमें रोड़ी बिछती और इसमें उसको चलाया जाता। ये तो 2-4 महीने 6 महीने के बाद ये खुद ही ख़त्म हो जाएगा, या पानी पड़ेगा उससे उखड़ जाएगा। ये मिट्टी के ऊपर है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है इससे। तो आप क्या कहते हैं, मतलब ये उखड़ने का भी क्या फ़ायदा है या नहीं है? अभी तो फ़ायदा है कि मतलब कुछ महीने के लिए लोगों को सहूलियात होंगी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहते हैं आप? अस्सलाम नहीं जी, माशाल्लाह से हम बहुत मुतमईन हैं। पहले की निस्बत बहुत अच्छा रोड बन रहा है और हमें यहाँ के MNA MPA PTI के जो भी नुमाइंदे हैं उनकी मेहरबानी कि वो इलाके का ख्याल करते हुए, हम दुकानदारों का ख्याल करते हुए ये रोड बना रहे हैं। सर, इसके ये मट्टी के ऊपर डाल रहे हैं, ये 6 महीने के बाद फिर उखड़ जाएगी, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ना बजरी डाली गई है ना कुछ इसके? नहीं, इसमें सब कुछ पहले से डला हुआ है, ऐसी बात नहीं है। पहले भी इसमें डाला था और अभी भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा काम हुआ है। इसमें कोई ऐसी गलत बयानी है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये आपके सामने मट्टी है, बजरी तो इन्होंने डाली नहीं है, तो ये फट जाएगी, दोबारा फट जाएगी। फट जाएगी तो फिर पकड़ लेंगे, और नहीं पकड़ेगा तो फिर? नहीं, इंशाल्लाह अपने कंट्रोल में। 8 साल के बाद बनी है? नहीं, इंशाल्लाह। कितने अरसे के बाद बनी है आपको? ये तकरीबन 3 साल के बाद बन रहा है। 3 साल हाँ, के बाद? बिल्कुल 3 साल के बाद ये रोड तो बना है। पानी की लाइन डलवाई थी, यहाँ के जो नुमाइंदे थे उन्होंने गुलशन शमीम तक किए नहीं, उसके बाद ये रोड नहीं बना। कागज़ों में बना हो तो वो एक अलग बात है, मगर वैसे नहीं बना। अच्छा, मतलब आपके कागजात तो मुद्दे तक बने? हाँ, कागज़ों में बना हो तो अलग बात है, मगर वैसे अब बन रहा है। आप क्या कहते हैं, क्या राय देंगे आप? हाँ, इसमें बजरी तो डाली है और अभी काम हो रहा है। अब 6 महीने की तो कोई गारंटी दे नहीं सकते। अब 6 महीने के बाद अब दोबारा मेरे से इंटरव्यू लेने आए तो उस वक्त आपको पता चलेगा कि ये काम सही हुआ या नहीं हुआ। इसलिए कि मैं कोई इंजीनियर तो हूँ नहीं,
समझे। मैं इसलिए अगर अच्छा डालेंगे तो उनको अल्लाह ताला अजर देगा और लोग जो दुआएं देंगे और उनको मज़ीद तरक्की मिलेगी ठेकेदारों को, ठीक है ना। आप इस रोड से मुतमिन हैं कि अभी ये तकरीबन 5-6 साल के बाद ये रोड बन रही है, तो इसके आप क्या कहेंगे? अभी तो फ़िलहाल मुतमिन है, काम अच्छा हो रहा है, इसलिए कि ये जो 3 इंच जो है ऊंचे बनाया है इन्होंने और ये बड़ा अच्छा काम हो रहा है और इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। काम तो अच्छा हो रहा है, देखने में तो अच्छा हो रहा है, ठीक है। ये आपको पता है सर ये कौन डलवा रहे हैं, इनके बारे में आप जानते हैं? नहीं, अभी तो ये जो बैनर जो लगा हुआ है गाड़ियों के ऊपर वो तो पीटीआई का लगा हुआ है और इधर जो है इस वक्त तो गवर्नमेंट की हुकूमत है, बल्दियात का निज़ाम ख़त्म हो चुका है। अब दोबारा इलेक्शन होंगे तो पता चलेगा, समझे। और जो झंडे जो लगा रखे हैं गाड़ी पे वो तो पीटीआई के लगे हुए हैं। वैसे तो सर ये एक पीपल्स पार्टी का काम बनता है, क्योंकि सिंध पीपल्स पार्टी की है, मतलब कर जो है पीटीआई रही है, तो मतलब कि अभी इससे कितना इस इलाके से जो कौमी और सूबाई इसम्बली के मेंबर हैं वो पीटीआई के हैं, ठीक है। इससे पहले एमक्यूएम के होते थे, लेकिन हम तो ये देख रहे हैं जितनी भी गाड़ियाँ जो बना रही हैं उस पर पीटीआई के झंडे लगे हुए हैं और उनके लोग जो है झंडे लेके खड़े भी हैं। तो अब पीपी बनाए या पीटीआई बनाए, काम होना चाहिए। आइए अब सुनते हैं एमएनए इलाका के मीडिया कोऑर्डिनेटर की हमारे नुमाइंदे से गुफ्तगू। अस्सलाम सर, क्या कहते हैं? वालेकुम अस्सलाम, इरफान नाम है मेरा। सर ये बताइए, जो रोड डल रही है ये किसके बजट से डल रही है और कौन डलवा रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये पीटीआई के एमएनए हैं असलम खान साहब, ये उनके फ़ंड से ये काम किया जा रहा है, ना कि ये सिंध गवर्नमेंट के काम से उससे किया जा रहा है, ना सिटी गवर्नमेंट का इसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट है। जबकि ये सारे काम डीएमसी के बनते हैं, केएमसी के बनते हैं, सिंध गवर्नमेंट के बनते हैं, लेकिन यहाँ तो हम अपोजिशन में, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं हम कि वो अपने एमएनएस को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड दे रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, और काम कर रहे हैं तो वो आपके सामने वो नज़र भी आ रहा है। सर ये जो रोड डल रही है इसके नीचे बजरी डाली जाती है और 4 इंच तकरीबन इसका गेड़ा डाला जाता है, ठीक है। आप इसके क्या कहते हैं? ये तकरीबन 1.5 फीट या 3 फीट या डली जा रही है, तो और ना नीचे इसके मलबा डाला गया है, बजरी वगैरह नहीं डाली है, कुछ अर्से के बाद फिर फट जाएगी, तो फिर इसका क्या इसके नीचे गेड़ा है, और गेड़ा आपको इसके नीचे कम से कम 6 इंच का नज़र आएगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप आगे की तरफ चलें, मैं आपको खोद के दिखा सकता हूँ। ये मेरा चैलेंज है, मैं दावा करता हूँ इसका। अच्छा, आप क्योंकि वो लोग जो है ना वो डीएमसी वाले आते हैं रात जो है ना ये डायरेक्ट कंक्रीट डाल के और डायरेक्ट उसके ऊपर लहर चला देते हैं, लेकिन हमारा काम ये नहीं है। हमारा काम ये तकरीबन 20 दिन से चल रहा है, तो गेड़ा डाल के हम लोग उसे कम से कम 10 दिन छोड़ते हैं। तो अभी अपना एमएनए जो हैं साहब असलम खान, वो साहब यहाँ आएंगे और यहाँ पे वो विज़िट करेंगे या नहीं आएंगे? या आप जी 2 बजे तक यहाँ पे असलम खान साहब यहाँ पे मौजूद होंगे, तो आप उनसे भी मिल सकते हैं, उनसे भी इंटरव्यू ले सकते हैं। शुक्रिया आपने टाइम देने का। और यहाँ पे डीएमसी केएमसी वाले काम के आपके पास आए या नहीं आए कि आप लोग काम कर रहे हैं, या कोई तकलीफ़ वगैरह हुई आप लोगों के पास? नहीं, हमें तो किसी की तरफ से किसी ने नहीं पूछा गया, और बाकी हमें किसी की ज़रूरत भी नहीं है। अगर हमें छोटे मोटे काम होते हैं तो डिप्टी कमिश्नर साहब को लेटर लिख देते हैं, तो वो भी अच्छे हैं, तो उनके तहत भी काम हो जाते हैं। लेकिन ये कि अभी फ़िलहाल जो हमारे अपने फ़ंड से टोटल काम होता है, जिसमें हम सीवरेज की लाइन डाल रहे हैं, कहीं पर सड़क डाल रहे हैं। इसके बैक साइड वाली सड़क भी हमने अभी एमएलए साहब ने डलवाई है पूरी। तो इसी तरीके से अभी इसकी आगे का हिस्सा भी अभी बनना है, बाकी है वो थोड़े दिन के बाद अभी वहाँ से भी काम शुरू हो जाएगा। सर मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे मतलब कि डीएमसी की तरफ से कोई भी नहीं आया, ना केएमसी का आया कोई बंदा, ना जो ना कमिश्नर वगैरह भी नहीं आया, क्योंकि आप लोग काम करो एप्रिशिएट करने आते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो कि काम ये अभी कमिश्नर के हाथ में है, क्योंकि अभी बल्दियाती निज़ाम तो ख़त्म हो चुका है। आपको ही पता है कि सबको ही पता ही है कि बल्दियाती निज़ाम ख़त्म हो चुका है। अभी जो ना कि ये काम कमिश्नर का और सिंध गवर्नमेंट का है, क्योंकि उनको काम करना चाहिए, या आप लोग कर रहे हो, ये आप क्या कहते हैं? अगर सिंध गवर्नमेंट ने काम किया होता तो शहर का ये हाल तो आपके सामने होता भी नहीं। जगह जगह सीवरेज की लाइनें फटी पड़ी हुई है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वैसे भी केएमसी के अंडर आता है, और केएमसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। इन्होंने अगर काम किया होता तो 12 सालों में काम हमें नज़र आता, और हमें ये सारा काम तो करना ही नहीं पड़ता। और अगर इन्होंने काम किया होता तो यहाँ पर आज एमएनए पीपल्स पार्टी का होता या साहब का एमक्यूएम का होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब एमएनएस और एमपीएस भी पीटीआई के हैं, और अब आपको काम होता हुआ भी नज़र आएगा। क्योंकि अगर हम जाते हैं गवर्नमेंट के इदारों में तो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे पास बजट नहीं देते पीटीआई वाले, जब तक बजट नहीं होगा तो हम काम नहीं करेंगे। मतलब ये क्या इनको ये बात करना ही अच्छी लगता है कि हमारे पास बजट मिलेगा तो फिर काम करेंगे? ये तो एक बहाना है ना बजट का। बजट तो मिलता है काम करने का, लेकिन जो इनके खाने का बजट होता था वो थोड़ा सा कम हो गया है ना, तो अब आगे से इनको खाना पीना कम मिलता है। तो अब ये कि जो काम करने का बजट है वो खा रहे हैं, तो काम इनका बिल्कुल भी नज़र आता नहीं है। अगर इनके पास बजट नहीं होता तो 12 साल से यहाँ पे गवर्नमेंट में क्यों बैठे हुए हैं?
अगर आपके पास इख्तियारात नहीं है, काम नहीं कर सकते, तो फिर 12 साल से आप बैठे हुए क्यों हैं यहाँ पे? 12 साल से नॉन स्टॉप यहाँ पे सिंध में इनकी गवर्नमेंट है। PWD ने ये जो कंपनी है वो कर रही है काम, और ये जो ना यहाँ के आवाम के लिए खुशखबरी ये है कि MNA को आखिरकार होश आ गया कि 5 से 6 साल के बाद यहाँ पे रोड डाली जा रही है। PTI MNA के मीडिया कोऑर्डिनेटर इरफान खान के मुताबिक ये रोड MNA असलम खान ने विफाकी बजट के तहत बनाया और सिंध हुकूमत ने इनसे इस हवाले से कोई ताउन नहीं किया। क्या सिंध हुकूमत की आवाम के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? यहाँ मैं ये याद दिलाता चलूँ कि कराची के तमाम रोड KNC और DMC की जिम्मेदारी हैं, लेकिन अफसोस, सिर्फ अफसोस, ये रोड बनने के बाद इदारों को सेवरेज, पानी की लाइन और मुख्तलिफ बहानों से ये रोड तोड़ना याद आ जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मजहर हुसैन को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बान।